हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 19 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्रोबेबिलिटी। वी विल सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड इन दिस चैप्टर वी हैव 16 क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. In a sample survey of 645 people, it was found that 516 people have a high school certificate. If a person is chosen at random, what is the probability that he or she has a high school certificate? Okay. So in this question, यहाँ से समझो इस बात को कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, क्या हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं, है ना, और क्या हमारे टोटल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास होते हैं फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो चेक करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि जो इवेंट है हमारी, है ना, दैट इज़ ई वॉट चूजन अ पर्सन हैज़ अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि जो सर्वे हुआ है उसमें 645 पीपल आपके पास हैं, जिसमें से पाया गया कि जो 516 पीपल हैं उनके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट हैं। लेकिन हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। अगर हम रैंडमली एक कोई पर्सन को चूज़ करते हैं तो हमें बताना है कि उसकी हाई स्कूल सर्टिफिकेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। करेक्ट। सो हमने मान लिया कि जो लेट ई बी द इवेंट दैट द चूजन person has a high school certificate। ठीक है, तो पीई क्या होगा उस केस में, पता कर लेते हैं। पीई नंबर ऑफ पीपल हैविंग हाई स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, वैसे ये सब आपको इसमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे सोल्यूशन नहीं मांगा जाता है ना। दिस इज़ ऑल रफ वर्क, बट क्योंकि मुझे आपको मेथड समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, सर्टिफिकेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। करेक्ट। अब नंबर ऑफ पीपल हैविंग हाई स्कूल सर्टिफिकेट देयर आर 516 and total number of people we are having 645, right? So you can simply write PE equals to 516 upon 645। डिवीज़न करना होगा तो उसके लिए आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पर HCF आप फाइंड कर लें, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल लें। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, है ना। तो उसमें मैं आपको प्रीफर करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप ना लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करिएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। चलिए तो फाइंड करते हैं। इट वुड बी 516। आप उसमें कंपेयर करते हो, है ना, तो जो छोटा नंबर होता है उससे बड़े नंबर को डिवाइड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 516 से डिवाइड करेंगे 645 को। करेक्ट, 1 टाइम जाएगा तो 516 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, यहाँ 9 रहेगा, 3 - 1 is 2 एंड 6 - 5 is 1 एंड ये रहेगा 516। डिवाइड करिए, कितने टाइम्स आएगा चेक करो। 4 टाइम से चले जाएगा, तो 4 9 जा 36 एंड कैरी ओवर 3 and 4 2 8 plus 3 11 and carry over 2 and 4 1 जा 4 और 4 plus 4 1 जा 4 and plus 1 560। ठीक है, तो हमारा जो HCF है दैट इज़ 129। ओके, तो 129 से आप डिवाइड करेंगे जब इसको, तो ये बनेगा 516 अपॉन 645 डिवाइडेड बाय 129 and in the same denominator and numerator you will divide with 129। तो 129 4 टाइम्स तो कितना हुआ 516। ओके, एंड चेक कर लो 5 टाइम्स 5 9 जो 45 का 5 कैरी 4
एंड 5 2 जो 10 प्लस 4 14 का 4 कैरी ओवर 1 एंड 5 1 जो 5 प्लस 1 6 ओके, तो 645 मीन्स ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है HCF निकाल कर रखना है किस किस का, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर का। ठीक है, इट इज़ 129 करेक्ट। चलिए, तो हमारा आंसर कितना आया है, 4/5 आया है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास 4/5 आई है। चेक करते हैं इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होएगा। इट्स ऑप्शन इज 4/5, दैट इज फर्स्ट का डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। Second question is, in a medical examination of students of a class, the following blood groups are recorded. Okay, so from this class a student is chosen at random, and what is the probability that the chosen student the blood group AB होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स हमारे पास हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी हमारे पास हैं, और हमें यहाँ पर बताना है कि वो क्या होना चाहिए। अगर रेंडमली हम चूज़ करें तो जो ब्लड ग्रुप है AB होना चाहिए। तो इसके लिए आपको टोटल फाइंड करना होगा, इनका टोटल निकाल लीजिए, है ना। तो 5 + 1 6, 6 + 8 14, और 14 + 6 20, कैरी ओवर 2, तो 2 + 2 4, इट इज़ 40 राइट। एंड नाउ लेट E is the probability, E is the event right to choose the student has blood group AB, है ना। I'm not writing here, I'm writing here directly event आप ले लीजिएगा, है ना। तो ये बनेगा PE = अब फेवरेबल आउटकम्स करो, फाइंड करो, मतलब कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB है। तो देयर आर 8 स्टूडेंट्स राइट, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव 40। ठीक, इन दोनों का HCF 8 आ जाएगा। ठीक है, सो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो इट इज़ 1/5। चेक करो कहीं ऑप्शन है, यस। सेकेंड क्वेश्चन का C ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 3, 80 bulbs are selected at random from a lot and their lifetime in hours is recorded as under. Okay, तो यहाँ पर ये लाइफ टाइम दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, एंड उसके बाद बोले कि 1 will be selected at random from the lot, what is the probability that its life is 1150 hours. ठीक है, इतना होना चाहिए। ओके, तो आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है यहाँ पर, है ना। तो पहले तो टोटल नंबर निकाल लेते कि कितने टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हमारे पास हैं राइट। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स वी हैव 80 करेक्ट। दूसरी बात उसने बोला है कि नंबर ऑफ टाइम्स, ये प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है ना। तो चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ये कितनी बार आया है, 1150 एपियर्स, कितनी बार एपियर हुआ है, ये तो है ही नहीं देखा जाए तो, है ना, क्योंकि 1100 तक ही ख़त्म हो गया है, तो इट इज़ 0। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, है ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 0, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 80, सो इट वुड बी 0/80, और जब भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है 0। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 option D is the correct option right. Now come to next question. Question number 4, in a survey of 364 children aged 19 to 36 months, it was found that 91 like to eat potato chips. ठीक है, 19 से 36 मंथ्स के बच्चों पर एक सर्वे किया गया, टोटल नंबर हमारे पास है यहाँ पर 364 राइट, एंड ये पाया गया कि उसमें से जो 91 हैं वो पसंद करते हैं पोटैटो चिप्स खाना। इफ़ अ चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, हम अचानक से किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी डज़ नॉट लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स, और हमें ये बताना है कि वो पोटैटो चिप्स नहीं खाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने हो जाएंगे, लिख लो जल्दी से, टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमारे पास होंगे 364। ठीक है, अब इसमें से जो पोटैटो खाते हैं, है ना, वो कितने हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स
हाउ मैनी दीज आर 91. ओके, तो अब वो फाइंड कर लीजिए जो कि पोटैटो चिप्स नहीं खाते हैं. नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट लाइक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर लिख देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन who do not like to eat potato chips. ठीक है, अब ये कैसे आएंगे भाई? टोटल हमारे पास कितने यहाँ पर चिल्ड्रन है 364, जिसमें से पोटैटो चिप्स खाते हैं जिनको पसंद है 91. तो जो नहीं खाते वाले कौन से हो गए? नहीं पसंद करते वाले 364 माइनस 91, सो इट वुड बी 273. ठीक है, तो आर फेवरेबल आउटकम इज 273. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वुड बी फेवरेबल आउटकम 273, मतलब कि जो बच्चे चिप्स खाना पसंद नहीं करते हैं. एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 364. सो अगेन सेम क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स. ओके, सो आपको इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है. ठीक, सो HCF फाइंड करने की टेक्निक फिर से कि जो हमारा छोटा नंबर है उससे आप बड़े नंबर को डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं. सो इट वुड बी 273, 364 वन टाइम चले जाएगा. 273, 4 minus 3 is 1 and 16 minus 7 is 9 and 273, तो ये चले जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. राइट, तो HCF कितना आया? HCF ऑफ 273 and 364 इक्वल्स टू 91. ओके, तो डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा 273, 364 डिवाइडेड बाय 91 डिवाइडेड बाय 91. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप करोगे. ठीक है, तो 91 3 टाइम्स 273 एंड 91 देखो 4 टाइम्स एग्जैक्टली दिख रहा है. 4 1 जा 4 एंड 4 9 टाइम्स 36. ओके, सो इट इज़ 4. So probability, what is the probability here? It is 3/4. So check the option. Yes, 3/4. It is C. Okay, so question number 4, C option is the correct option. Now come to next question. Question number 5 is 2 coins are tossed 1000 times and the outcomes are recorded as given below. ओके, कोई कॉइन है, 2 कॉइन हैं जिनको हमने 1000 टाइम्स जो है टॉस किया है और जो भी आउटकम्स थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं. करेक्ट. सो जो नंबर ऑफ हेड्स 2 1 0 है ना, अगर 2 जो है वो 200 टाइम्स आया, 1 जो है वो 550 टाइम आया है फर्स्ट पे, और 0 मतलब कुछ नहीं आया है, वो 250 टाइम्स है. सो नाउ इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट रैंडम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एट मोस्ट 2 वर्ड्स होते हैं ये, एक होता है एट मोस्ट एंड सेकेंड वन एट लीस्ट. ठीक है, एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, है ना. एट लीस्ट कम से कम, भाई कम से कम इतना तो आना चाहिए, उससे ज़्यादा भले ही आ जाए. लेट सपोज मैंने बोला एटलीस्ट 3 मैंने बोला, तो एटलीस्ट 3 का मतलब 3 तो आना ही आना है, 3 से ज़्यादा भी आ सकता है. एट मोस्ट 3 का मतलब क्या होगा कि एट मोस्ट 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 3 से कम हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो काइंडली क्लियर दीज 2 वर्ड्स, है ना, एट मोस्ट और एट लीस्ट. बहुत क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी पर. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं. यहाँ से हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ थ्रोज कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ थ्रोज हमारे पास हो गए 1000, राइट. एंड नंबर ऑफ टाइम्स एट मोस्ट 1 हेड अपीयर, है ना. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है
इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। अब एट मोस्ट 1 बोला तो या तो 0 हेड एपियर होगा या फिर 1 हेड एपियर होएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे 0 हेड एपियर या फिर 1 हेड एपियर, करेक्ट। अब 0 कितनी टाइम्स आया है, फ्रीक्वेंसी चेक करो, 250, करेक्ट। ये आया है हमारे पास 250 एंड 1 कितने टाइम्स आया है, 550। ऐड कर दो दोनों को, तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, 0 एंड 5 + 5 10 का 0 एंड इट इज़ 800, ठीक है। सो 800 इज़ व्हाट, 800 इज़ आवर फेवरेबल आउटकम, है ना। क्या है ये, फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 1000 टाइम्स। सो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इट वुड बी favorable outcomes how much, 800 and total outcomes 1000, okay। now simplify it, 2 0 से 0 कट हो गया, then you will get 8 upon 10 and ये बनेगा 2 4 times 8 and 5 times 10, so answer is 4 upon 5। चेक करो कहीं है ये ऑप्शन, yes, question number 5 B option is the correct one। Now come to next question, question number 6। 80 bulbs are selected at random from a lot and their lifetime in hours is recorded as under। ये कुछ ऐसा है जैसे अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, है ना, बट इसमें थोड़ा सा और इन्होंने कुछ चेंजेस करके वही क्वेश्चन फिर से दे दिया है, ओके। एंड 1 बल्ब भी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, अचानक से आपने एक बल्ब सेलेक्ट कर लिया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बल्ब हैज़ अ लाइफ मोर देन 500। तो हमें ये बताना है कि 500 से ज़्यादा कितने ऐसे बल्ब्स हैं जिनकी लाइफ होगी, है ना। चलो तो चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हमारे पास है 80, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स दीज आर 80, ओके। नाउ नेक्स्ट वन क्या होगा, हमें वो बल्ब्स फाइंड करने हैं जिनकी जो लाइफ है दैट इज़ मोर देन 500 आवर्स, ओके। सो नंबर ऑफ बल्ब्स हैविंग लाइफ मोर देन 500 आवर्स, ठीक है, ये हमने निकालना है, ठीक है। तो चेक करो यहाँ पे क्या बनेगा, 500 से ज़्यादा है, उसने ये नहीं कहा है कि 500 है, 500 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 700 900 एंड 1100। तो हम इसको लिख सकते हैं 23 + 25 + 10, करेक्ट। ये हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ 58, इट मीन्स इट्स आर फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम वी हैव 80 बल्ब्स, ओके। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वुड बी 58 upon 80, ठीक है। अब इसको कट कर लीजिए, ठीक है। इसमें देखो यहाँ भी इवन नंबर है तो आप 2 से कट कर दीजिए इसको, ठीक है। 2 से अगर आप कट करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 एंड 0, सो इट वुड बी 29 upon 40, ठीक है। चेक करो, येस, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। To know the opinion of the students about the subject Sanskrit, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded as under. ओके, संस्कृत के लिए एक सर्वे किया गया है ना। तो उसमें 135 स्टूडेंट्स हैं जो उसको पसंद करते हैं और जो 65 हैं जो उसको पसंद नहीं करते हैं, करेक्ट। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम डज नॉट लाइक इट, डज नॉट लाइक इट, है ना। तो जो उसको डिसलाइक करते हैं उनका हमने पता करना है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सिंपली पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बनेंगे यहाँ पे, आप इन दोनों को ऐड करिए तो ये बनेगा 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 6 + 4 10, 0 कैरी 1 एंड इट इज़ 200।
ओके, जैसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे ऑलरेडी 200 दिया हुआ था, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव हियर 200। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक संस्कृत, या आप कह सकते हो डिसलाइक संस्कृत। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक संस्कृत, दीज आर 65। तो देखो यहाँ से ये हमारे यहाँ जो है दिस वन, ये हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, और दीज आर टोटल आउटकम्स। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ये होगी, हमारे जो फेवरेबल आउटकम थे वो थे 65, टोटल आउटकम्स कितने थे 200, करेक्ट। सो ये 5 से कट कर दीजिए आप सिंपली, ठीक है। तो 5 1 टाइम 5, 3 टाइम्स 15 एंड 4 टाइम्स 20, सो इट इज़ 13/40। चेक करो कोई ऑप्शन है क्या, येस। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉइन इज टॉस्ड 60 times and the tail appears 35 times in a random throw of a coin. What is the probability of getting a head? ठीक है, तो कॉइन को कितने टाइम हमने टॉस किया है 60 टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज़ हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। सो सिंपली यू कैन राइट हेयर टोटल नंबर ऑफ times coin is tossed, it is 60 times, right, and the tail appear 35 times, so number of times tail appear, it is 35। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नाउ सिंपल, कितना होगा, हमें हेड आना चाहिए, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो अगर 35 टाइम्स जो है हमारे पास टेल आया है, तो अगर हमने हेड निकालना हो तो वो कैसे आएगा, यस जल्दी बताइए कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। यस, आई थिंक यू गॉट इट, सिंपली जस्ट सब्ट्रैक्ट। ओके, तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड appear इक्वल्स टू 60 - 35, ठीक है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको मिलेगा 25। तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम है बेटा वो ये वाला होगा, ठीक है, एंड टोटल आउटकम्स ये हो जाएगा। चलिए अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम आए थे 25, टोटल आउटकम थे 60, डिवाइड कर दीजिए, 5 से चले जाएगा, ठीक है। तो 5 टाइम्स 25 and 12, so it is 5/12, so option C is the correct option. Question number 9, it is given that the probability of winning a game is 0.7, what is the probability the losing the game? Okay, तो हमें probability find करनी है कि अगर गेम लूज़ हो जाए, है ना, हार जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और जीतने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर गिवन है। तो देखो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, किसी भी इवेंट को जीतने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट को नहीं जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो सम होता है बेटा दैट इज़ इक्वल्स टू 1, है ना। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, किसी भी इवेंट को आपने जीता और किसी भी इवेंट को आपने नहीं जीता, है ना, या लूज़ किया, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई कितना हुआ 1 हो गया, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने विनिंग की क्या है 0.7, तो 0.7 और प्रोबेबिलिटी को हमने नहीं लूज़ कर दिया, नहीं जीता, ये हो गया 1, तो प्रोबेबिलिटी फॉर लूजिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 0.7, ठीक है। अब 1 में से जब इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है, तब आपको मिलेगा 0.3, ठीक। सो इट्स ऑप्शन इज़ बी, बी इज़ द करेक्ट वन।
Now come to next question. Question number 10. In a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls he play. 30 balls हैं, है ना, वो खेलता है और जिसमें से 6 टाइम्स जो है वो बाउंड्री को हिट करता है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन थ्रो द बॉल डज नॉट हिट द बाउंड्री, कि बाउंड्री को बॉल हिट नहीं करेगी. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास है 30. ठीक है, और उसने हिट कितने टाइम्स किया है? 6 टाइम्स. नंबर ऑफ टाइम्स द बाउंड्री इज हिट इक्विवेलेंट टू 6 टाइम्स. तो कितने टाइम उसने नहीं किया होगा, है ना, तो नंबर ऑफ times the ball does not hit the boundary. ठीक है, कितने टाइम्स कर रहे हैं? 6 टाइम्स कर रहे हैं, तो उसके अलावा जितने बचेंगे वो क्या है? हिट नहीं करेगा. सो इट वुड बी 30 minus 6, दैट इज 24. तो दिस इज फेवरेबल आउटकम. सो प्रोबेबिलिटी that does not hit the boundary, ball does not hit the boundary, so it would be 24 and total outcomes was 30, है ना. चलिए कट कीजिए, कितने से हो जाएगा चेक करो. ये चला जाएगा 6 टाइम, है ना, 6 4 टाइम 24, 5 टाइम्स 30, तो प्रोबेबिलिटी इज 4/5. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. A bag contains 16 cards bearing number 1, 2, 3 to 16 respectively. One card is chosen at random. That what is the probability that the chosen card bears a number which is divisible by 3? ठीक है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. टोटल नंबर ऑफ 16, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 16. तो देखो ये हो गए हमारे टोटल आउटकम्स. अब आपने नंबर निकालने हैं जो कि 3 से डिवाइड होते हो, 1 से लेके 16 के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3. कौन से हो जाएंगे? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, उसके बाद में 15 होगा. ठीक है, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? 5, है ना. तो नंबर ऑफ सच नंबर्स, है ना, सच नंबर से मतलब क्या है कि जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, दीज आर 5. तो अब यहाँ पे समझो ये फेवरेबल आउटकम्स और ये टोटल आउटकम्स. ठीक है, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वुड बी, फेवरेबल आउटकम्स कितने थे? 5 और टोटल आउटकम्स कितने थे? 16, 5/16. ओके, so B option is the correct option. Now come to next question. Question number 12. A bag contains 5 red, 8 black, 7 white balls. One ball is chosen at random. What is the probability that the chosen ball is black? है ना, कि जो हमने बॉल चूज़ की है उसको ब्लैक होना चाहिए, राइट. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? ऐड कर लीजिए जितनी भी हैं. 5 रेड हैं, 8 ब्लैक हैं, 7 वाइट हैं. ठीक है, तीनों को ऐड करो, कितना आया? 20 आ गया. ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है? ब्लैक बॉल्स कितनी है भैया? 8 ब्लैक बॉल्स हैं हमारे पास. अब प्रोबेबिलिटी देखो, ये फेवरेबल आउटकम, ये टोटल आउटकम. प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? कि गेटिंग अ ब्लैक बॉल. ठीक है, क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स कितने आए थे? 8, क्योंकि 8 ब्लैक थी. टोटल कितने थे? 20, है ना. डिवाइड कर दीजिए.
डिवाइड आप करेंगे कितने से, 4 से हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आया 2/5। चेक करो, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। In 65 throws of a die, the outcome were noted as under. Okay, a die throw is thrown at random. What is the probability getting a prime number? कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ थ्रोज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ थ्रोज हमारे पास हैं कितने? 65। ओके, अब नंबर ऑफ थ्रोज कहाँ कहाँ हमें प्राइम नंबर मिल रहा है वो हमने चेक करना है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2, 3 और 5, ठीक है। सो नंबर ऑफ थ्रोज गिविंग 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो ये कितने कितने? सेकेंड प्राइम नंबर पे 10 और थर्ड प्राइम नंबर है 12 एंड फिफ्थ भी प्राइम नंबर है 9। इन सबको ऐड कीजिए तो हमें मिलेगा 31, ठीक है। सो अब यहाँ पर समझो बात फिर से, ये फेवरेबल आउटकम्स, ये वाले टोटल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर, आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लिखा ही जाए, इट्स ओनली अप टू यू। गेटिंग अ प्राइम नंबर इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स कितने आए थे? 31, टोटल आउटकम्स वॉज 65। आई थिंक ये डिवाइड नहीं होगा, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। In 50 throws of a die, the outcomes were noted as under, ठीक है। A die is thrown at random. What is the probability of getting an even number? अब की बार हमें बताना है कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ थ्रोज कितने हैं? 50 हैं। अब की बार क्या चाहिए? नंबर ऑफ थ्रोज जो इवन हैं उनकी आप बात करें। नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट 2, 4 एंड 6 या फिर 6, है ना, हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। या तो इवन नंबर आएगा, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या क्या है हमारे पास? 9, देखो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, +7 +8, ठीक है। ऐड करने पर कितना बन गया? 24। फेवरेबल आउटकम्स और ये टोटल आउटकम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स कितने थे? चेक करो जल्दी से। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स थे 24, ठीक है, और टोटल आउटकम्स थे 50। नाउ डिवाइड इट विल डिवाइड ओनली बाय 2, सो 1 and 2 and 2 2 4 and 5 times. So answer is 12/25. So option A is the correct option for this question. Come to next one, question number 15. The table given below shows the month of a worth of 36 students of a class. Okay, जनवरी फरवरी से दे रखा है 12 मंथ्स के लिए, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं। आ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द क्लास। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, कि भाई वो अक्टूबर में उसका बर्थ हुआ है, ये हमने बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 36। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 36, करेक्ट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन अक्टूबर, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न
इन अक्टूबर, कितने हैं 3 हो गए। तो बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि द चूजन स्टूडेंट वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द चूजन स्टूडेंट बॉर्न इन अक्टूबर। ठीक है, कितने थे फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 36। आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 एंड 2 times तो 1/12, right? So D option is the correct option. Okay, now last question, question number 16. Two coins are tossed simultaneously 600 times to get 2 head 234 times, 1 head 206 times, 0 head 160 times. If two coins are tossed at random, what is the probability of getting at least one head? देखो आ गया क्वेश्चन आया फाइनली, एट लीस्ट वाला। ठीक है, तो एट लीस्ट 1 हेड का क्या मतलब होगा कि या तो 1 हेड आए या फिर 2 हेड आए, इससे ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टॉसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस 600, करेक्ट। नंबर ऑफ टाइम्स we get 1 head और 2 head। ठीक है, या तो 1 head मिले या 2 head मिले, तो 1 head मिल रहा है हमको कितने टाइम्स, 1 head इज़ 206 टाइम्स। ठीक है, और जो 2 head हैं वो हमें मिल रहे हैं 234 टाइम्स। ठीक है, ऐड कर दीजिए दोनों को, तो देन 440, इतना ही आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए फेवरेबल आउटकम्स एंड दिस वन टोटल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इट इज़ 440 डिवाइडेड बाय 600। ठीक है, 0 से 0 कट, 44/60। चेक करो किससे कट जा रहा है, 4 से ही कट जाएगा, काट दीजिए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 5 times 20. So probability is 11/15. Okay, now option C is the correct option.